सर कैसा महसूस होता है कि एक गवर्नमेंट स्कूल से तालीम हासिल की और फिर एक गवर्नमेंट स्कूल में एज अ टीचर? हाँ, बहुत ही प्राउड फील होता है कि हम एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं और उन्हीं गवर्नमेंट स्कूल को सर्व करने का अल्हम्दुलिल्लाह। मौका मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवा रहे हैं, आखिर ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है क्या? कोर्स भी कवर करेगा। अच्छा सर, पेरेंट्स तो अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ने भेजते हैं, आप उन्हें फन करवा रहे हैं। ये रब करते हैं तो इसमें कुछ चार्ज आ जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाते हैं और अगर हम इसको इसके करीब लाते हैं तो बहुत सारी एनर्जी मौजूद है। अब बिल्कुल धमाका होगा लेकिन बहुत ही छोटे पैमाने पर। तो मुर्तज़ा, आपके लिए पैसे दे रहे हैं। एक मेरे पास गिफ्ट है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है गुलाम मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा व्लॉग्स। शहर शदातपुर में इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ, मेरे साथ नहायत ही काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम शख्सियत और टीचर मौजूद है। सर वलीद अली, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो एजुकेशन की जर्नी का आगाज़ है ये कैसे? मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आने का। और मैंने अपनी इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल म्यूनसिपल हाई स्कूल शदातपुर से ही हासिल की और उसके बाद सेकेंड ईयर क्लास में अनफॉर्चुनेटली, बल्कि खुशकिस्मती से मेरे मार्क्स अच्छे ना होने की वजह से मेरा सिलेक्शन इंजीनियरिंग में नहीं हुआ और जिसकी वजह से मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे खुशी है मुझे कि इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, क्योंकि जो इंजीनियर्स का मैं हाल देखता हूँ आज माशाल्लाह से। तो उसके बाद फिर मैंने बीएससी की। बीएससी के बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जॉन से एमएससी की फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में और मुझे फ़िज़िक्स से मोहब्बत हो गई और मैं तकरीबन 8 सालों से फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और लोगों को फ़िज़िक्स समझने में मदद कर रहा हूँ। और इसकी जो गाइडेंस रही है वो मेरे फ़ादर की, जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप मुझे गाइड किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन भी कंप्लीट की, मास्टर्स इन एजुकेशन एमएड भी मैंने कंप्लीट किया और रिसेंटली अब मैं एज ए जेईएसटी गवर्नमेंट में एज ए जेईएसटी काम कर रहा हूँ। सर कैसा महसूस होता है कि एक गवर्नमेंट स्कूल से तालीम हासिल की और फिर एक गवर्नमेंट स्कूल में एज अ टीचर? हाँ, बहुत ही प्राउड फील होता है कि हम एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं और उन्हीं गवर्नमेंट स्कूल को सर्व करने का मौका मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है और हमें पता है कि गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के क्या उनका माइंड कैसा होता है और उनका क्या एनवायरनमेंट होता है। तो हम बेहतर जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल का सेटअप और हम उसे इम्प्रूव करना बेहतर जानते हैं। मैं ये समझता हूँ कि दूसरे टीचर्स से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से गवर्नमेंट को बेहतर कर सकते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को, और बेहतर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवा रहे हैं बच्चों को, इसके पीछे रीज़न क्या है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का एक्चुअल रीज़न ये है कि बच्चों को फ़न के अंदर लर्निंग वे इस तरह का होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में कि बच्चे कुछ खुद से करके सीखते हैं और जब बच्चे खुद इन्वॉल्व होते हैं और वो इन्जॉय करते हैं अपनी स्टडीज़ को, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली सीख सकते हैं और उनको वो चीज़ें याद भी रहती हैं, देर पा नताइज उसके नज़र आते हैं। और ये बोरिंग एजुकेशन से हटकर ये एक जदीद तरीका है सीखने का और सिखाने का। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का कोई फ़ायदा? फ़ायदा इसका ये है कि बच्चे को कोई भी चीज़ याद नहीं रखनी पड़ती और सबसे बड़ा फ़ायदा ये फ़न है, बच्चा इससे एंजॉय करता यानी है। फन करेगा वो आगे बिल्कुल, से जो। हाँ, बिल्कुल ये सही है। फ़न करेगा और उसको मज़े-मज़े के साथ ही जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और उसकी स्टडी, उसका कोर्स भी कवर हो जाएगा इन मैनर कि उसको लगे कि हम जो है एंजॉय कर रहे हैं और वो एंजॉयमेंट के साथ-साथ वो अपना कोर्स भी कवर करेगा। अच्छा सर, पेरेंट्स तो अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ने भेजते हैं, आप उन्हें फन करवा रहे हैं। हाँ, ये बात भी है। लेकिन ये है कि फ़न एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में और एक बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में कराया जाता है और ऐसा भी नहीं कि कंटिन्यूअसली फ़न, हम लोग कोर्स भी कंप्लीट कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एग्ज़ाम प्रिपरेशंस भी होती हैं और दोनों मतलब चॉक एंड बोर्ड वाली जो एजुकेशन है वो भी हमारे पास उस वो वाली क्लासेस भी होती हैं और साथ-साथ जो साथ में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उस पर हमारा ज़्यादा फ़ोकस होता है और लर्निंग में जो बच्चा सीखता है वो कभी नहीं भूलता। अच्छा सर वलीद, देखा ये गया है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं उधर तो ये सारी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के सेक्टर में भी आप ऐसा कुछ काम करते हैं या नहीं?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं गवर्नमेंट में भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर ही काम कर रहा हूँ। जो भी क्लासेस मैं अल्हम्दुलिल्लाह साइंस पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर, और साइंस के अलावा भी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं मैं मेक श्योर करता हूँ कि वो बच्चे भी इतना ही इंजॉय करें जितना सेंटर ऑफ एम्स में बच्चे फ़न करते हैं लर्निंग के दौरान, और वहाँ पर भी इतना ही इंजॉय करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट में भी हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कुछ साइंस के और कुछ ख़ास तौर पे फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट्स जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन वो बुकिश नॉलेज नहीं होती सिर्फ, लेकिन उसका हमारी अमली ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा किरदार है। जैसे कि एक ये पानी की बॉटल है, ओके, अगर हम इस पर पेंसिल को बैलेंस करें, पानी की बोतल के ऊपर हमने इस पेंसिल को बैलेंस करने की कोशिश की, ओके, तो अब ये बैलेंस हो चुकी है। अच्छा, अब हम एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जब इलेक्ट्रिक चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के हमारे पास चार्जेस होते हैं और उन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होती है, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनके दरमियान रिपल्शन होती है। अब किसी भी एक चार्ज बॉडी को मालूम करना कि वो वाकई ही चार्ज है या वो चार्ज नहीं है, इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही एक्सपेंसिव सा एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये गोल्ड लीफ वो नहीं है जो सिगरेट का आप सोच रहे हैं, बल्कि ये गोल्ड लीफ एक इलेक्ट्रोस्कोप है जिसमें गोल्ड का एक लीफ होता है, वो हमें बताता है कि चार्ज है बॉडी या अनचार्ज है। अब हम इस सिंपल से कोम से जब हम इसको अपने बालों के इर्द गिर्द रब करते हैं तो इसमें कुछ चार्ज आ जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाते हैं, और अगर हम इसको इसके करीब लाते हैं पेंसिल के करीब, तो आप देखेंगे कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये हमें बताता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन होती है। जब हम कोई ब्रश वगैरह ख़रीदते हैं तो उसमें ये फॉइल जो है वो लपेटी जाती है ताकि ये काफ़ी देर तक गर्म रहे, क्योंकि फॉइल एक मेटल है और हर मेटल को जब हम हीट करते हैं तो वो फैलता है और हर चीज़ फैलती है गर्म करने पर। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास जो है वो एक तरफ से ये फॉइल है और एक तरफ से ये सिंपल पेपर है। अब अगर हम पेपर को गर्म करेंगे वो अलग तरीके से फैलता है, बल्कि वो कम फैलता है, लेकिन क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल एक किस्म की धात है तो ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा फैलती है। तो अब हम इसको हीट करते हैं, और अब दो चीज़ें एक साथ अगर हम इनको कंबाइन करते हैं, ओके, और अगर हम इनको हीट करने की कोशिश करें तो देखेंगे किस तरह से फैलती है। तो आप देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ बेंड हो गई, क्योंकि नीचे वाला ज़्यादा फैलना चाह रहा है और ऊपर वाला कम फैलना चाह रहा है हीट की वजह से, तो इसने अपनी तरफ बेंड कर दिया। अगर हम इसको दोबारा से यही एक्सपेरिमेंट दोहराएं और इस दफ़ा हम एल्यूमिनियम फॉइल की तरफ से नहीं बल्कि पेपर की तरफ से इसको हीट करें तो देखेंगे किस तरफ बेंड होगा। तो आप देखेंगे नीचे की तरफ बेंड हुआ। एक जब हमने इस तरफ किया है तो पेपर की तरफ से जब हम हीट करते हैं तो ये नीचे की तरफ बेंड होता है, लेकिन जब एल्यूमिनियम फॉइल की तरफ से जब हम हीट करते हैं तो ये ऊपर की तरफ बेंड होता है। एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि ये कॉइन जो है वो किस तरह से बलून के अंदर जो है हम इसको बैलेंस कर सकते हैं या इसको मूव कराते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट मैंने एक्चुअली ये बलून ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। ओके, हमारे पास एक कॉइन है, वो इस बलून के अंदर हमने एक कॉइन डाला है, और अगर हम इसको घुमाते हैं तो आप देखेंगे कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये कॉइन जो है वो बहुत तेज़ी से घूमने लगता है। अब ये कॉइन बहुत तेज़ी से घूम रहा है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इसको बैलेंस कर रही है और इसको घुमा रही है, और आपको इसके थोड़ा सा साउंड भी सुनाई दे रहा होगा। अब इस बलून के अंदर मैंने इसी तरह से इस बलून को भी हमने फुलाया है, लेकिन इसके अंदर जो है वो एक बोल्ट है, ओके, और नट बोल्ट अगर हम इसके अंदर डालते हैं तो आप देखें कि जब ये घूमता है तो ये अच्छा सा साउंड भी प्रोड्यूस करता है। तो बिल्कुल इस तरह का एक नट हमने इसके अंदर डाला है, और इसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा सा साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है। और ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो हम मौत के कुएं में देखते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। जब आप लेक्चर देने जाते हैं तो क्या इसी तरह? जी हाँ, बिल्कुल, ये सारा सामान जो है वो क्लास में साथ ही होता है और बच्चे फ़न भी करते हैं और सीख भी लेते हैं। मुर्तज़ा, आपके लिए पैसे दे रहे हैं? एक मेरे पास गिफ्ट है, 1000 रुपीज़ आपको मैं कैश प्राइस दूंगा अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया। तो आपको करना ये है कि इस दीवार के सहारे आपने खड़ा होना है और अपना एक पैर जो है वो दीवार के साथ अटैच करना है और अपना एक शोल्डर भी दीवार को लगाना है। कुछ इस तरह से टेढ़े होकर आप खड़े होंगे, बिल्कुल दीवार से टच हो जाए। ओके, बिल्कुल इस तरह से अब आप दीवार से टच हो रहे हैं, आपकी एक साइड
अब आपने क्या करना है, जो पैर आपका दीवार से टच नहीं हो रहा है इसको सिर्फ 5 सेकंड के लिए आपने ऊपर उठाना है, और अगर आपने ऐसा कर लिया तो 1000 आपका इनाम होगा। नहीं, आप करके देखिए, सपोर्ट नहीं लेनी है और आपने दीवार से हटना भी नहीं है, वो टच होना चाहिए, पैर भी और शोल्डर भी। करके देखें, इम्पॉसिबल है, नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है? एक्चुअली जब हम खड़े होते हैं तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे बॉडी के सेंटर पर होता है, लेकिन जब आपने टेक लगाया दीवार पर तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हुआ, और अगर आप इस पैर को उठाते तो अब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस नहीं कर पाता और आप गिर जाते। तो आपने गिरने से बचने के लिए ये 1000 रुपए की लालच नहीं ली और आपने इसको नहीं जीता, तो अब ये 1000 रुपए हम क्या करते हैं, इसका बाद में फैसला, इसका भी फैसला करते हैं। अब ये देखें, अब मैं आपके सामने, इसके अंदर पानी है, ये 1000 रुपए मैं इस पानी के अंदर डालूंगा, क्या ये गीले होंगे? डेफिनेटली। अब देखते हैं, अगर हम इस 1000 रुपए को इसके अंदर रखते हैं, इस गिलास के अंदर रखते हैं, ओके, इस गिलास के अंदर मैंने ये 1000 रुपए रख दिए हैं, ओके, तो अब ये 1000 का नोट इस ग्लास के अंदर है, और अब मैं इस ग्लास को इस पानी के अंदर डालूंगा, बिल्कुल रियल पानी है, ओके, इसके अंदर मैं डालूंगा और आप देखेंगे ये ग्लास पूरा का पूरा पानी के अंदर है, ओके ओके। अब हम इसको निकालते हैं, ओके, अब आप नोट बाहर निकालें ग्लास से। अब मेरे हाथ भी भीग चुके हैं, लेकिन आप देखेंगे कि नोट जो है वो बिल्कुल सही सलामत है और सूखा हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ है, जब हमने ग्लास को इस नोट को ग्लास के अंदर डाला था तो इस ग्लास के अंदर कुछ एयर भी मौजूद थी, तो जब हमने इस ग्लास को इन्वर्ट करके पानी के अंदर जैसे ही हमने डाला तो वो एयर अभी भी इसके अंदर मौजूद थी और पानी जो है वो इसके अंदर नहीं गया। बिल्कुल कर सकते हैं, ओके। अब हमने इसको 1000 का नोट जो है वो ग्लास के अंदर डाल लिया है, ओके, 1000 का नोट हमने ग्लास में डाला है और हम इसको डायरेक्टली पानी के अंदर डालेंगे, ओके, और अब हम इसको निकालते हैं, ओके। तो अब देखें, अभी तक ये नोट बिल्कुल सही सलामत है, खस्ता और करारा, ओके। तो हमारे पास एक और एक्सपेरिमेंट है, ये एक कैपेसिटर है जो मोस्टली हमारे फैंस में लगा होता है और बहुत सारी मोटर्स में भी लगा होता है। ये क्या करता है, ये एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और अचानक से बहुत सारी एनर्जी फराहम करता है, क्योंकि जब किसी चीज़, कोई भी मशीन चलती है तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, एक्स्ट्रा पुश चाहिए होता है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी ये उसे फराहम करता है। अभी किस तरह से काम करता है ये देखते हैं। हम इसको डायरेक्टली स्विच इन कर देंगे और दोनों टर्मिनल जब हम इसकी स्विच पे लगाते हैं तो और इसको स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, कुछ एनर्जी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और ये फुल चार्ज हो जाता है। अब ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, अब इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी मौजूद है। अब बिल्कुल धमाका होगा, लेकिन बहुत ही छोटे पैमाने पर। सो आपने देखा ये किस तरीके से ये अपनी सारी एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी में एज वेल एज साउंड एनर्जी में। तो जब भी एक हायर पोटेंशियल और लो पोटेंशियल मिलता है और इस तरह से ये चार्जेस जो है कंबाइन होकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और बिल्कुल यही प्रोसेस होता है लाइटनिंग में, जब बादल जब बनते हैं तो उसमें भी चार्जेस आ जाते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से बिल्कुल यही वाला प्रोसेस होता है। एक लाइटनिंग होती है और जिसकी आपको चमक भी दिखाई देती है और कुछ टाइम बाद उसकी गरज भी सुनाई देती है। ऐसे एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी घर पे ट्राई नहीं करें, स्टे सेफ एंड डू नॉट ट्राई दिस एट होम। ये ग्लास में नॉर्मल पानी है, ठीक है, और मैं इसको पी के भी दिखा देता हूँ। बिल्कुल नॉर्मल है और इसका टेम्परेचर आप चेक करें, इसमें फिंगर डिप करें, आप इसको कैसा महसूस हो रहा है। नॉर्मली थोड़ा ठंडा टाइप नॉर्मल इसका टेम्परेचर है। अब हमारे पास एक वायर है जिसमें हमने स्विच लगाया है, प्लग, और दो मैंने शेविंग ब्लेड्स ली हैं, ओके। और इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंसुलेटर लगाते हैं। इंसुलेटर यानी कि जिसमें करंट फ्लो ना करवाए, जैसे कि ये लकड़ी है, वुड का एक छोटा सा पीस है। अब इसको हम इसके अंदर फिट कर रहे हैं ताकि ये दोनों एक दूसरे को टच ना करें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को टच कर देंगे तो फिर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इससे हमें बचना है। तो इसलिए अब हमने ये बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट है, आई वुड रिकमेंड कि आप भी इसे खुद भी ट्राई मत कीजिएगा और व्यूअर्स तो बिल्कुल ना करें इसे, क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीमली डेंजरस एक्सपेरिमेंट है। वी आर
ट्रीटिंग विद 220 वोल्ट्स। बिल्कुल। अब देखिए अगर ये ग्लास है और हम इस ग्लास को यहाँ रखते हैं, बस ये किसी तरीके से बैलेंस हो जाए यहाँ पर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट प्लग इन करेंगे और इसको हम पानी के अंदर डाल देंगे। ओके, अब हम इसको स्विच ऑन करते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो गया है और इसमें बबल्स भी बन रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस इसमें हो रहा है और इसमें जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके, और इसको हम लग देते हैं अलग करके, और ये ग्लास में आप इसको फील करें, इसमें धुएं निकलते हुए आपको महसूस हो रहे हैं, और इसको टच करें, कैसा महसूस हो रहा है? गर्म हो रहा है ये? ओके, पानी गर्म हो गया है तो सर्दियों में गैस का बहुत इश्यू होता है, तो इस तरह से भी गर्म कर सकते हैं, लेकिन वो सेंटर ऑफ एम्स आकर मैं आपको करके दूंगा। आप खुद बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस एक्सपेरिमेंट। और ये इलेक्ट्रिक लॉ ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट इसमें इस्तेमाल हुआ है, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट हुई है। अब बच्चा जब इसको परफॉर्म करता है वो कभी नहीं भूलता।